नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की एक क्लास हमने ले ली है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चनों को देखेंगे। बिना कोई बात किए हुए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में आपका प्यार और सपोर्ट के लिए सहे दिल से धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं आज की क्लास। 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा और 11 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं तो बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जीरो टू हीरो लेवल, जैसा सीरीज का नाम भी रखा है ना। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आप 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ें तो योगफल कितना आएगा, ये आपको बताना है। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए, अब 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं आप जोड़ेंगे तो है नहीं, उसका कोई ना कोई फार्मूला तो होगा। तो उसके लिए अगर आप लोग देखना चाहें तो देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n+1 बटे 2, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला। अगर कोई भी लगातार संख्या है तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n+1/2। जहां पर n का मतलब होता है अंतिम संख्या। अंतिम पद लिख लो या अंतिम संख्या लिख दो, दोनों एक ही चीज है। अंतिम पद लिख दो। n का वैल्यू क्या होती है? अंतिम पद होता है। n अंतिम पद होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है n+1/2। अगर आपको 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए बोला गया है, इसका मतलब है कि आपको 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए अगर इनका कुल योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला अगर आप लगाएंगे, जहां पर n की वैल्यू 50 है और n+1 है तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। और 2 से इसको भाग कर दोगे तो 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 25, और 25 का गुणा करोगे तो 25 × 9 25 हो जाएगा, और कैरी आएगा 2, 25 × 5 125 हो जाएगा 127, यानी 1275 आएगा। वो क्या आएगा? इनका योग आ जाएगा। देखिए अगर आप चाहते तो एक दूसरा तरीका भी है जोड़ने के लिए, हम वो भी आपको बता देंगे, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है वो होता है n+1/2। तो आंसर कितना आया? 1275। इसका मतलब अगर आप 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 1275 इस फार्मूले से। एक दूसरा फार्मूला होता है, अगर आप उससे लगाना चाहते, वो फार्मूला क्या है? देखो, सम का एक फार्मूला और होता है n/2 टर्म 1 और प्लस में टर्म n। टर्म n का मतलब है अंतिम टर्म और t1 का मतलब है पहला वाला टर्म। और यहाँ पर देखो n की वैल्यू लिखा है अंतिम पद, और यहाँ पर n की वैल्यू होती है कुल पद। ये दो तरीके हैं, हम दोनों आपको एक साथ बता दे रहे हैं, है ना। प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला तो यही है, n+1/2। तो आपने लिखा n+1/2, आ गया 1275। फिर एक दूसरा फार्मूला हमने लिखा सम के लिए n/2, ब्रैकेट में लिखा है t1 + tn, जहां पर n का मतलब है कुल पद और t1 का मतलब है पहली संख्या या पहला पद, और tn का मतलब है अंतिम संख्या या अंतिम पद, है ना। तो देखिए अगर इस फार्मूले के हिसाब से सम निकालोगे तो जो n की वैल्यू है कुल पद, कुल पद का मतलब है कि अगर आप 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखोगे तो टोटल कितनी संख्या हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी। अगर 1 से लेकर 10 तक लिखोगे तो टोटल पद 10, 1 से लेकर 20 तक लिखोगे तो 20। तो यहाँ पर क्या करेंगे? n की वैल्यू आप क्या लिखोगे? 50, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखोगे तो टोटल 50 पद लिखोगे। 50/2, t1 का मतलब पहला पद, और पहला पद क्या है? 1 है, और अंतिम पद क्या है? 50 है। तो पहला पद लिख लो 1 और अंतिम पद क्या लिख लो? 50। दोनों को जोड़ लोगे कितना हो जाएगा? 51, और इसको काट दोगे कितना आ जाएगा? 25। अभी दोनों को फिर से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1275, जो कि इधर भी देखो वही आंसर आया था और इधर भी है। अब दोनों फार्मूले क्यों पढ़ने जरूरी हैं? ये फार्मूला भी देखो आसानी से हो गए n+1/2,
इस वाले में सम के लिए क्या किया आपने, n/2 और t1 और प्लस में tn, जहाँ पे देखो n की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग है। यहाँ पर n की वैल्यू है अंतिम पद यानी लास्ट डिजिट, और यहाँ पर n की वैल्यू कुल पद यानी टोटल कितनी संख्याएं आपने लिखी हैं। दोनों समझने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमेशा आपके सामने क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि हमेशा 1 से लेके 50 तक या 1 से लेके 30 तक या 1 से लेके 60 तक या 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 250 तक की ही संख्याओं का योग पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 11 से लेके 50 तक पूछ ले, या 31 से लेके पूछ ले 50 तक, या हो सकता है कि वो 51 से लेके 100 तक पूछ ले, जैसा कि मैंने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ जिसमें 1 से लेके 60 तक ना पूछ के 11 से लेके अगर 60 तक पूछेगा तो कैसे करेंगे। आपको ये दोनों फार्मूले ध्यान रखने हैं। प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n+1/2 होता है, और सम निकालने का एक फार्मूला ये भी होता है जो प्राकृतिक संख्याओं को भी जोड़ देता है। तो दोनों आपको कब कब प्रयोग करने यही हम आपको बताएंगे। आपके सामने प्रारंभ से लिखा है n+1/2 कर दिया, आंसर 1275 आ गया है। अगर आप सम वाले से लगाना चाहते n/2 ब्रैकेट में t1 और प्लस में tn, जहां पर t1 पहली संख्या और tn अंतिम संख्या और n कुल पद या टोटल टर्म के बराबर होता है। सही है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएंगे दोनों तरीके में डिफरेंस कहां पर आएगा। देखिए, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें, इसमें लिखा हुआ 11 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है। इस फार्मूले में दिक्कत यह है कि ये कभी भी 20 से जोड़ के नहीं बता सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ था 50 गुणे में 51/2, तो इसका मतलब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को ये जोड़ के बता दिया था कि 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो 1275 आएगा। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन ये आ गया कि आपको 11 से लेके 1 से लेके नहीं 11 से लेकर के 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो अगर आपने यहाँ पे अंतिम संख्या 60 ले ली है इस फार्मूले के हिसाब से, क्योंकि अंतिम संख्या 60 है, और गुणे में कर लिया है 61, क्योंकि n+1 करोगे तो 60 में जुड़ेगा तो 61 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। तो अगर आप इसको 2 से काट दोगे तो यहाँ हो जाएगा 30, और गुणा कर दोगे कितने से, 61 से, तो कितना आ जाएगा 0, 3 और 1830। ये जो 1830 आया है ये प्रश्न का आंसर नहीं आया है। अगर आपने n+1/2 किया है और अंतिम पद 60 मिला है, आपने 60 गुणे 61/2 कर दिया है, तो ये 1 से लेके 60 तक की संख्याओं को जोड़कर ये बता देगा कि अगर आप 1 से लेके 60 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो 1830 आएगा। लेकिन गलत क्या हो गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप 11 से 60 तक बताओ, ना कि 1 से लेके 60 तक बताओ। तो जो ये वाला योग है आपके सामने, आप इसको कह सकते हो ये 1 से लेकर ये 60 तक की संख्याओं को इसने जोड़ दिया है। और इससे कितना घटा लो, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या इसमें ज़्यादा जुड़ी हैं, क्योंकि हमको 11 से लेकर 60 तक चाहिए, तो 1 से लेकर 10 तक की इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं। क्योंकि आपने जब 60 गुणे 61/2 किया तो जो 1830 आया है, इसमें जो है 1 से लेकर 60 तक की संख्याएं जुड़ कर आ गई हैं, और आपको चाहिए 11 से लेकर 60 तक। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की जो इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं वो हटानी होंगी। अब यहाँ पे अंतिम पद हो जाएगा 10, और गुणे में कर लोगे 11, बटे में करोगे 2, 2 से काटोगे तो हो जाएगा 5, और 11 पचे कितना हो जाएगा 55। तो इसका मतलब है आपको क्या करना होगा, 1830 से ये 55 घटाना होगा। तो 1830 से ये 55 घटा लो, इसको घटा रहे हैं, ठीक है। घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा 12, 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, 7 5 12 है ना, और यहाँ कितना बच जाएगा 17। तो 1775 आएगा, वो सही उत्तर आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप 11 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो आंसर 1830 नहीं आएगा, 1775 आएगा। 1775 11 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग है। अब देखिए, अगर आप इस फार्मूले से लगाए होते सम वाले से, जहाँ पर n/2 और ब्रैकेट में t1 प्लस में tn था, जहाँ पर n कुल पदों की संख्या थी, तो आप कुल पदों की संख्या आप हमें बताएं कैसे निकालोगे। कुल पदों की संख्या, अगर संख्या 1 से लेकर 60 तक की होती तो इसका मतलब 60 पद होते टोटल।
लेकिन ये 11 से लेके 60 तक, इसका मतलब 1 से लेके 10 तक के नहीं है। तो इसका मतलब 11 से लेके 60 तक के बीच में टोटल कितनी संख्याएं पड़ेंगी? 50 पड़ेंगी, क्योंकि भाई 1 से लेके 60 तक में 60, तो आपने 11 से लिया तो शुरुआत की 1 से लेके 10 तक छूट गई हैं, तो घटा लो 60 में से 10, इसका मतलब टोटल कितनी संख्या है? 50 है। तो n की जगह क्या लिख लो? 50 लिख लो। जब इस फार्मूले से करेंगे तब ऐसा करेंगे ना, सम निकालने के लिए। 50/2, इसमें पहला पद क्या है? 11 है, और अंतिम पद क्या है? 60 है। दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा, और गुणा में इसको काट दोगे तो आ जाएगा 25, और 25 का इसमें गुणा करना होगा। 25 से करना, 25 की 5 लिख दोगे तो कैरी कितना आ जाएगा? 2, और 25 सत्ते कितना होगा? 175, और 175 दो कितना? 177, तो 177। तो इसका मतलब 1775 ऐसे भी योग आ सकता है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा, ये जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है, ये किसी भी चीज को 20 से नहीं जोड़ेगा। अगर आपको 100 तक की संख्याओं के योग चाहिए और 1 से चाहिए, तो आप 100 × 101/2 कर दोगे तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग बता देगा ये। लेकिन अगर ये 20 से पूछ लिया कि बताओ 51 से लेकर 100 तक का बताओ, तो आपको पहले 100 तक की निकालने पड़ेंगे और शुरुआत की घटानी होंगी। जैसे आप इस वाले क्वेश्चन में देखो, 11 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग पूछा गया था, तो जो हमने 60 × 61/2 किया, तो जो 1830 आया है, ये 1 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग है। और आपको चाहिए 11 से लेके 60 तक, तो आपको 1 से लेके 10 तक की जो शुरुआत की संख्या इसमें ज़्यादा जुड़ गई हैं वो घटानी होंगी। यहाँ पर अंतिम संख्या 10 हो जाएगी, तो 10 × 11/2 करोगे तो 55 आएगा, तो हम 18 से 30 से 55 घटा देंगे तो 1775 आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ रहा है, तरीका ये भी सही और है तरीका ये भी सही। आपको जो अच्छा लगे वो लगाइए। हमें दोनों पता थे तो हमने आपको दोनों बता दिए। यहाँ पर n की वैल्यू कुल पदों की संख्या और यहाँ पर n की वैल्यू अंतिम पद है। सही है? तो अब आप कर लेंगे, अगर प्रारंभ से पूछे या 20 से पूछे। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ 21 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। जैसे अभी हम लोगों ने 21 से 60 तक किया था, ये 21 से लेके कहाँ तक आ गया? 50 तक आ गया है। और फिर उसी पर आधारित एक क्वेश्चन लिखा है जो हम लोगों को करना है। पहले हम इस वाले को करते हैं। हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया 21 से लेके 50 तक की सभी संख्याओं का योग बताओ। तो अगर आपने यहाँ पर n की वैल्यू 50 लिखी है पहले, और फिर लिख दिया 51 और बटे में 2 कर दिया है, तो फिर हम लोगों ने n+1/2 वाले फार्मूले से जब किया, तो जब 50 × 51/2 किया तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाल देगा। और हमें चाहिए कहाँ थे? 21 से लेके 50 तक। इसका मतलब शुरुआत की 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को हमें घटाना होगा। तो ये वाली जो संख्या है ये कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 50 तक है। 1 से 50 तक का योग ये निकला है। और इससे घटा क्या दे हम लोग? 1 से 20 तक की संख्याओं को घटा इसलिए रहे क्योंकि हमको 21 से लेके 50 तक चाहिए, जहाँ पे n की वैल्यू 20 हो जाएगी और 21/2 हो जाएगा। 2 से काट दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 210, क्योंकि यहाँ पर 10 आएगा ना। और घटा लोगे इसको, 2 से काटोगे यहाँ हो जाएगा 25, और गुणा कर दोगे तो 25 से करना, 25 की 5 कैरी 2, 25 × 5 = 125 और 127। अब 1275 से कितना घटा दो? 210। तो कितना? 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6 बचेगा। और इसके बाद 2 से जाएगा तो कितना बचेगा? 0 और 1, 1060 इसका आंसर आएगा। अगर आप 21 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो सही घटा है। 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, गड़बड़ हो गया था अभी, है ना। 5 से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा और 1 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 1065। अगर आप इसको n+1/2 वाले फार्मूले से ना करके सम वाले फार्मूले से करते, जिसमें n/2 t1 प्लस में tn था, तो n कैसे निकालने थे हम लोग? इससे पहले वाले क्वेश्चन में n निकाले थे कुल पदों की संख्या। आपको जोड़ना है 21 से लेके 50 तक की संख्या है। तो अगर ये 1 से लेके 50 तक होंगी तो 50
संख्याएं होती, लेकिन आपको 21 से लेना है तो शुरुआत के 20 घटाना पड़ेगा, तो कितनी संख्याएं हैं? 30। या यूँ समझ लो 21 से लेकर 50 तक के बीच में 30 संख्या आएंगी। 21 से लेकर 30 तक 10, और फिर 31 से लेकर 40 तक 20, फिर 41 से लेकर 50 तक फिर 10, तो 10 10 10 मिला कितनी? टोटल 30। जहाँ पर n की वैल्यू है कुल पदों की संख्या और टोटल पद कितने हैं? 30। तो अगर आप इस फार्मूले से लगाते हो तो यहाँ लिखते 30/2। पहला पद क्या लिखते? पहला पद 21 है और अंतिम पद क्या है? 50 है। आगे सॉल्व करोगे तो देखो 2 से इसको काट दोगे तो आ जाएगा, देखो कितना? 15 है ना। 2 से काट दोगे तो 15 आ जाएगा, और इनको जोड़ दोगे तो 50 60 70 71 आ जाएगा। दोनों को अगर गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15 51 15 की 5 लिख दो, कैरी बचा लो 1, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते कितना? 105। 105 और 106 1065 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो हमने रेड कलर से किया हुआ है। एक दूसरा तरीका है जो ग्रीन से किया हुआ है, पहला वाला nn+1/2 से। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग या कोई भी संख्या अगर आपको जोड़नी है तो आप nn+1/2 से भी जोड़ सकते हो, और सम के लिए n/2 ब्रैकेट में t1 + tn से भी जोड़ सकते हो। अब देखिए कि इसमें क्वेश्चन किस तरह आएंगे। क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं ना। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, लिखा हुआ 20 पन्नों की एक पुस्तक में से एक पन्ना लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। बाकी पन्नों की संख्याओं का जो योग है 195 है। तो लुप्त पन्ने या लुप्त होने वाले पृष्ठ पे कौन सी संख्याएं लिखी थी? इसका ये मतलब है जैसे 20 पन्नों की एक पुस्तक है तो उसमें से एक पन्ना हो गया है गायब। अब जो पन्ना गायब हुआ है आपको बताना है उस पर लिखा क्या था। जैसे अगर आपके पास बुक है, मान लो ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा होता है ना नंबर, पेज नंबर फर्स्ट, फिर इधर पलटेंगे सेकेंड, फिर इधर 3, फिर इधर 4, फिर इधर 5, फिर इधर 6, फिर इधर 7, फिर इधर 8, इस तरह लिखा होता है। तो हुआ क्या कि 20 पन्नों की एक पुस्तक थी इसी तरह की, उसमें से हुआ क्या कि एक पन्ना हो गया गायब, गिर गया कहीं, हमको पता ही नहीं चला कहाँ गिर गया। जो बचे हुए बाकी पन्ना है उन पे जो लिखा हुआ अंक है उन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 195, 195 आता है। तो आपको बताना ये कि जो पन्ना गिर गया है, ये पन्ना जो बाहर गिर गया है, उसके पन्ने के इस कॉर्नर पर और पीछे पलट कर इस कॉर्नर पर कौन कौन से अंक लिखे थे, ये आपको बताना है। 20 पन्नों की किताब में से एक पन्ना गिरा हुआ है, बाकी जो बचे हुए पन्ने हैं उनके जो अंक अंकित हैं उनके किनारे कोने में लिखे हैं, उनका जो योग है वो 195 है। तो जो पन्ना गिरा है उस पर कौन से अक्षर लिखे थे या कौन से अंक लिखे थे, ये आपको बताना। तो कैसे करोगे, देखो अगर आप इस क्वेश्चन को करें कैसे, देखो अगर मान लो कोई पन्ना ना गिरा होता तो हम लोग इस तरह करके टोटल कहाँ तक जोड़ते हैं? 20 तक जोड़ लिए होते। अगर कोई पन्ना ना गिरा होता तो 1 से लेके 20 पन्नों की पुस्तक थी, तो 1 2 3 4 5 करके कहाँ तक जोड़ते? 20 तक जोड़ते। तो इसका जो टोटल आता, कुल योग आता, इसका जो सम आता, उसको हम लोग 1 से लेके 20 तक है तो nn+1/2 से कर दो। तो यहाँ पे लिखोगे 20, फिर लिखोगे 21 और बटे में करोगे 2, तो 2 से काटोगे तो हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा? 210। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पन्ना ना गिरा होता तो 1 से लेके 20 पन्नों की अगर पूरी पुस्तक हमारे पास होती तो उस पर जो अंक लिखे थे सभी अंकों का योग 210 आता, और 210 ना आके आपके सामने 195 आने का मतलब ये है कि कोई एक पन्ना है जो गिर गया है, तभी योग 210 की बजाय 195 आ रहा है। तो आप क्या करो, 210 से ये 195 घटा दो, क्योंकि ये जो है 210 ये 1 से लेके 20 तक की सभी पन्नाओं पे लिखे हुए अंकों का योग है। एक पन्ना गिरने के बाद बाकी बचे हुए पन्ना के अंकों का योग 195 पता है। आप अगर घटा लोगे इससे तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और फिर 10 में से जाएगा 9 तो बचेगा 1। इसका मतलब है जो पन्ना गिरा है, जो पन्ना लुप्त हुआ है या जो पन्ना गायब हुआ है, उस पन्ने के जो आगे इस अंक पे जो लिखा हुआ कोने पे और जो पीछे लिखा हुआ अंक है, उनका दोनों का योग कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए।
और अगर एक पन्ना गिरा है तो इसका मतलब है जो 2 अक्षर मिसिंग होंगे वो दोनों क्रम से ही होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि 8 गिरा उसके बाद 10 गिर जाएगा, या 9 गिरा फिर 11 गिर जाएगा। अगर 9 है तो अगला 10 होगा, अगर इधर 10 है तो पीछे 11 होगा, 11 है तो 12 होगा, 12 है तो 13 होगा, 13 है तो 14 होगा। इसका मतलब है आपको 15 को ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है। ऐसी 2 संख्याओं बताओ जो लगातार हो, क्रम से हो, जैसे 7 8 या 8 9 या 9 10 जिनका योग 15 बन रहा हो। तो हमको लग रहा है 7 और 8 सही है। 7 8 कितना हो जाएगा? 7 8 15 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है जो पन्ना गिरा है उस पे आगे 7 लिखा रहा होगा, फिर 8 लिखा रहा होगा, तभी तो 15 बनेगा। तो जो पन्ना गिरा है उस पर क्या लिखे थे? 7,8 अंक अंकित था। समझ गए होंगे। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे आगे के क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ 2 + 4 + 6 और प्लस डैश डैश करने का मतलब है कि 6 के बाद 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14, इस तरह करते करते कहाँ तक? 200 तक की संख्याओं को क्या बताना है? योग बताना है। देखो 3 है, 6 है, 9 है और फिर इसके बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, इस तरह करके कहाँ तक है? 30 तक की संख्याओं का क्या बताना है? योग बताना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 2 प्लस में 4 प्लस में 6 और प्लस करके डैश डैश करके कहाँ तक है? 200 तक की संख्याओं का बताना है योग। अगर आप इसमें से 2 कॉमन कर लें तो अंदर क्या बचेगा? 2 × 9 2, 2 दूना 4, 2 × 6 और इस तरह करके कहाँ तक? यहाँ आ जाएगा 100। अब अगर आप देखें 2 जब आपने कॉमन कर लिया है तो आपके सामने जो अंदर संख्या बची वो 1 + 2 + 3 इस तरह करके कहाँ तक आ गई है? 100 तक। 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बन गया और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग बन गया। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला n+1/2 हम आसानी से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख ले 2, इंटू में लिख ले n और n+1 और बाई में 2। अगर आप देखें तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 100 है तो n की वैल्यू 100 लिख ले और n+1 कितना लिखोगे? 101। आपस में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 10,100। इनका योग और आंसर कितना आएगा? 10,100। 2 कॉमन कर लिया था और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग निकालना था, n+1/2 कर लिया। तो जो ये 2 कॉमन किया था इंटू में 2 रख लिया तो ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n+1 हो गया। तो हमने यहाँ n की वैल्यू अंतिम पद लेना था तो n की वैल्यू यहाँ ले लिया 100 और n+1 यानी 100 में 1 जोड़ दिया 101, दोनों को गुणा कर दो कि 10,100 आ जाएगा इसका आंसर। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल उसी तरह है, जहां पर लिखा हुआ है 3 प्लस में 6 प्लस में 9 और प्लस करके कहाँ तक है? 30 तक। और इससे 3 कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा? देखो अंदर 1 बचेगा, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 त्रिक का 9 और इस तरह करके कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 10। यही तो आ जाएगा। अब 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग करने का बिल्कुल आसान है क्योंकि n+1/2 कर सकते हो। अब की बार 3 कॉमन है तो 3 लिख लो, फिर लिख लो n+1/2 और डिवाइड में कितना लिख लो? 2 लिख लो ना। अब n यहाँ अंतिम संख्या है तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा? 10 लेना पड़ेगा और n+1 यानी कितना हो जाएगा? 11 बटे में हो जाएगा 2 और गुणे में कितना हो जाएगा? 3। 2 से कैंसिल करोगे यहाँ हो जाएगा 5 और 11 बचे कितना हो जाएगा? 55 और 55 को काहे से गुणा करना होगा? 3 से। तो 5 से 15 की 5 और 5 से 15 कितना हो जाएगा? 16। तो योग कितना आ जाएगा इस वाले प्रश्न का? और आंसर आएगा 165। समझ गए होंगे। कॉमन करके कर लिया है इसमें, प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए n+1/2 वाला फार्मूला लगा लिया है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 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 करके लास्ट में लिखा क्या है? 20 का स्क्वायर। आपको बताना क्या है? अगर 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों को जोड़ा जाए तो योग क्या बनेगा? ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। और ये ऐसे भी लिख के आ सकता है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और प्लस करके डैश डैश होता है। इसका मतलब आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 करके कहाँ तक लिखा है? 20 तक लिखा है। तो 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है आपको कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा।
प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फार्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग बराबर होता है n+1 और n+2, नहीं 2n+1 होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ये जो फार्मूला होता है ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताता है कि अगर आप 1 से लेके 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग करना चाहते हो तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, n+1 2n+1/6। यहाँ पर n की वैल्यू अंतिम संख्या ही है और इसका यही एक फार्मूला है। तो अगर आप यहाँ पर n अंतिम वैल्यू लेना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखोगे 20 और फिर क्या लिखोगे, 20 में एक जोड़ के लिखोगे 21 और फिर इनटू में क्या लिखोगे, यहाँ 20 n की वैल्यू रखोगे, 20 2 में गुणा कर देगा तो हो जाएगा 40 और ये मिलके 41 हो जाएगा और बटे में क्या 6। फिर इसको काहे से काटोगे, 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 से इसको काट दो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, दोनों गुणा कर दोगे हो जाएगा 70 और गुणे में कितना हो जाएगा 41, दोनों को गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 0 और 7 इकन्नम कितना 7 और 7 चौक 28 यानी 2870। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जो बनेगा वो कितना बनेगा 2870। हम एक बार इसको मिला लेते हैं, 2870 है कि नहीं है 2870 आएगा, सही। एक बार मिला लो, n अंतिम वैल्यू रखोगे 20 और 20 से 21 और 20 दूना 40 से 41, 2 से काट दिया है, 3 से काटा है, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से काटोगे 10 सत्ते 70 और गुणा करोगे 41 से तो 0, 7 इकन्नम 7 7 चौक 28 2870 आएगा अगर आप 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को जोड़ोगे तो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा इस फार्मूले की भी वही वाली शर्त है जो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला था n+1/2। अपवाद ये था कि वो शुरुआत से ही जोड़ के लाएगा तो हम पहली वाली घटाते थे। जो n+1/2 प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला था उसमें आपको जैसे मान लो 1 से लेके 40 तक की संख्याएं जोड़नी थी तो 40 × 41/2 कर देते थे तो 1 से लेके 40 तक की संख्याओं का योग बन जाता था। लेकिन अगर 21 से देता था कि 21 से 40 तक बताओ तो हम लोग पहले 1 से लेके 40 तक जोड़ते थे, फिर उससे 1 से लेके 20 तक की जोड़ के घटाते थे। सेम कंडीशन इस पर भी है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको बताना है 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या बनेगा। अगर आपने यहाँ पर यही वाला फार्मूला लगाया तो आपको अगर 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया होता तो यही आंसर होता, क्योंकि 1 से लेके 20 तक का तो ये दिया ही है। ये 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को पूछा हुआ है तो आप पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को जोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे 20 21 41 n+1 2n+1/6 ऐसे कर देंगे। सॉल्व करोगे तो अभी कितना आया था 2870, जो इधर आया वही आ जाएगा। लेकिन ये 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग है और आपको चाहिए कहाँ तक, 11 से, तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग इसमें ज़्यादा जुड़ा है। यहाँ n की वैल्यू 10 होगी तो 10 हो जाएगा n की वैल्यू, फिर 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 दूना 20 एक 21 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से काट दोगे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 2 से काट लोगे यहाँ हो जाएगा 10, तो हो जाएगा कितना 70 और गुणे में 11, दोनों को गुणा कर दो कितना हो जाएगा 770 और 770 2870 से 770 घटा लोगे तो 0 से 0 आएगा, 7 से 7 जाएगा फिर 0 आ जाएगा, फिर 8 में से 7 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 21, यानी 2100 आ जाएगा। 11 से लेकर के अगर आप 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग जोड़ोगे तो कितना आएगा 2100 आएगा। पहले जब आपने यहाँ 20 × 21 × 41/6 किया तो 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग जुड़ गया था उसमें, और आपको चाहिए था कहाँ से
11 से लेके 20 तक, तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग अलग निकाले हैं, और 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों के योग में से 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देंगे तो 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकल आएगा, और वो कितना आया है? 21 तो आया। ये कहीं गलत हो गया है क्या? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसका? दस, 11 और 21, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 3 सते 21, दोनों का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 एक 21 तो होगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 7 दहमा 70 और गुणे में हो जाएगा 11 सते 77, 770। आप 0 से 0 घटा लोगे तो 0 आ जाएगा, 7 से 7 घटा लोगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 8 में से 7 घटाओगे तो 7 एक 8 हो जाएगा, फिर ये 2 बच जाएगा, तो 2100 ही तो आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो रुके रहिए 1 मिनट, देख लेते हैं। तीन तो 85 कहाँ गलत हो रहा है ये? अच्छा ठीक है, 2 से काटेंगे ना तो यहाँ 5 आएगा, 2 पंचे 10 होता है, कितना हो जाएगा? 7 पचे हो जाएगा 35 और गुणे में 11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 की 5 और कैरी आ जाएगा कितना? 5 और 11 ते 33, तो 5 कितना? 5 6 7 8, 3 तो 85 आएगा। ये गलत हो गया तो इसको सही कर लेंगे ज़रा। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 6, और 6 में से 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 6 7 8, और इसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ कितना आ जाएगा? 2485 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2485। सही कर लो, वो गुणा करने में हमने 2 से काटा था तो यहाँ 5 आएगा, जो 10 कर लिया था इस वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था, 2 से काटोगे तो यहाँ 5 आएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फार्मूला पढ़ा n+1/2। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के लिए फार्मूला पढ़ा है n+1 2n+1/6। अब आ गई है बात घनों की, इसको भी देख लो ज़रा। अगर आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, या ये लिखा हो कि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो उसको कैसे लगाएंगे? यानी अगर संख्याओं का क्यूब जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बराबर में क्या फार्मूला लिखना है? अभी हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए ये फार्मूला लिखा था n+1/2, बस इसके ऊपर पावर में 2 लिख दो, n+1/2 की पावर 2 या 2, है ना? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के काहे का फार्मूला? घनों का फार्मूला। 3 बताएं, अभी लास्ट में हम लोग रिपीट करेंगे ना इसको। यहाँ पर भी n अंतिम संख्या है, तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या लिखोगे? n 10 लिखोगे और गुणा काहे से करोगे? 11 से। n+1 बाई में कितना? 2 और बटे में कितना? पावर में 2। 2 से काट लोगे तो हो जाएगा यहाँ कितना? 5 और 11 पचे हो जाएगा 55, और 55 का क्या करना है? वर्ग। 55 का वर्ग करने का मतलब 5 का वर्ग लिख दो 25, और 5 की अगली संख्या गुणा कर दो, 5 का 30। ये चीज़ हमने आपको बताया था मेंसुरेशन में कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 5 है तो आप उसका वर्ग 1 सेकेंड में कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपके सामने लिखा हुआ 35, फिर लिखा हुआ 45, फिर लिखा हुआ है 55, फिर लिखा हुआ 65। तो अगर आपको 35 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग लिख दीजिए सीधा, कितना? 5 पच्चे 25, और 3 से अगली संख्या क्या होगी? 4, दोनों को आपस में गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 12। फिर 5 का कर दो कितना? 25, और 4 से अगली संख्या 5 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 20 25। फिर इसी तरह 5 का कर दो कितना? 5 पच्चे 25, और 5 से अगली संख्या 6 पंचे कितना? 30। उसी तरह अगर 65 का बोलेगा तो 5 पच्चे 25, और 6 से अगली संख्या 7 छंग कितना? 42। ये चीज़ हमने आपको मेंसुरेशन में बता दी थी कि किसी भी संख्या का वर्ग आप 1 सेकेंड में कैसे निकाल सकते हो जिसके इकाई के या यूनिट डिजिट पर 5 है। सही है? तो हमने उसी हिसाब से कर दिया। 55 का वर्ग कितना? 30 25,
और आप देखेंगे कि 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं के जो वर्गों जो घनों का योग है, क्यूब का जो योग है वो कितना आएगा 3025 या 3025। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसका भी अपवाद वही है कि ये हमेशा 1 से जोड़ के लाएगा। n+1/2 की पावर 2 जो फार्मूला है ये 1 से लेकर के फिर जहां तक लेना चाहते हो अंतिम नंबर जो लोगो वहां तक के घनों को जोड़ कर देगा। जैसे देखो 1 से लेके 10 तक का बोला था तो हमने क्या लिखा 10 अंतिम अंक और फिर 10 + 1 यानी n+1/2 की पावर 2। तो आपके सामने 10 गुणे में 11/2 किया, 11×5 = 55 हो गए, 55 का वर्ग होता 3025। तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के घनों का जो योग होगा वो 3025 होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 6 से शुरू हुआ है, यानी 6 का क्यूब 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का 12 का 13 का 14 का और 15 तक पूछा गया। ये 60 और 60 तक भी हो सकता है, 7 तक या 60 तक या 100 तक, बस थोड़ा सा गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा और हम ऐसा चाह नहीं रहे हैं कि पहले और दूसरे वीडियो में हम बहुत हैवी गुणा कर दें आपके सामने, इसलिए हम ऐसा करने से बच रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखो अगर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे तो अगर आपने यहाँ पे लिखा तो पहले 1 से लेकर के 15 तक के घनों को जोड़ लो। यहाँ पे लिखोगे देखो 15 और गुणे में लिखोगे 16 और बट्टे में लिखोगे 2 और पावर में लिखोगे 2। तो ये जो आंसर आएगा इससे निकल के जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग। और आपको चाहिए केवल 6 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग। तो 1 से लेकर 5 तक का जो इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो इससे घटा लो, 1 से लेकर के कहाँ तक 5 तक की संख्याओं के घनों को घटा लो। यहाँ अंतिम अंक 5 हो जाएगा तो 5 गुणे में 6 और बटे में 2, वही फार्मूला है n+1/2 की पावर 2 ये वाला। तो अगर आपने एक बार यहाँ 15 लिखा फिर 16 लिखा बटे में 2 किया स्क्वायर किया तो 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग निकल आएगा। बल्कि आपको चाहिए केवल 6 से लेकर के 15 तक का, तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं के घनों को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखोगे अंतिम संख्या 15 थी, 2 से काट लो इसको, 2 से काटो कितना 2 8 16 और 15 8 कितना 120 का क्या कर लो स्क्वायर। फिर 2 से काट लो कितना 3 और 5 से कितना 15 और 15 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है कितना 144 और डबल 0 ये लगा लो, यानी 120 का वर्ग कितना होता है 14,400 और इससे घटा लो 15 का वर्ग कितना होता है 225। आप 14,400 से 225 घटा दोगे तो आपके सामने 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब यानी 6 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग निकल कर आ जाएगा, है ना। देखो एक बार घटाओगे तो यहाँ तो 25 ही आएगा, अच्छा 25 नहीं आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 9 में से 2 चला जाए कितना 7, 7 8 9, फिर यहाँ आ जाएगा कितना 3 और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा 3, 13,175 जो आएगा वो क्या आ जाएगा 6 से लेकर के 15 तक की संख्याओं के घनों का योग। एक बार हम ऑप्शन मिला लेते हैं, कितना आना चाहिए 14,175, 14,175 घटाना 2 बार गलत हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं पहले तो, क्योंकि यहाँ 3 से 2 आएगा 1 ही बचेगा तो 14 बच जाएगा, तो 14,175। देखो घटाना गलत होना और गुणा गलत होना आम बात है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो इसलिए वो गलत हो गया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। फिलहाल आज हम लोग कितना पढ़े उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं के योग जो था वो हम लोगों ने निकाला था n+1/2 वाले फार्मूले से, और अपवाद में ये भी बताया था कि ये फार्मूला आपको 1 से जोड़ेगा जहाँ तक आप लेना चाहोगे। अंतिम डिजिट आप जो लोगे, जैसे आपने 60 × 61/2 किया तो 1 से लेकर 60 तक का योग निकालेगा, और अगर हमने 50 × 51/2 किया तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग निकालेगा। अगर 20 से आ गया वैल्यू 21 से पूछ लिया गया मान लो, तो आपको पहले जहाँ तक का निकालना हो, जैसे 1 से लेकर 60 तक का निकाल दिया है, आपको 21 से चाहिए तो उससे पहले वाला निकाल के घटाना पड़ेगा, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए थे। तो हम लोगों ने पहला फार्मूला पढ़ा प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n+1 2n+1/6, और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला पढ़ा है n+1/2 की पावर 2। 3 फार्मूले पढ़े थे, उनके 2-2 3-3 क्वेश्चन देख लिए हैं। हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन पूरा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जोड़ घटाना गलत हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं।
फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन देखेंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।